ट्रम्प जी के टैरिफ न्यूज ने इंडिया के मार्केट में तहलका मचा दिया है। आप देख सकते हो टैरिफ की न्यूज आई थी 2 अप्रैल के दिन। 3 अप्रैल को इम्पैक्ट नहीं आया, 2 अप्रैल को इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन आज के दिन 4 अप्रैल को आप देख सकते हो निफ्टी ऑलमोस्ट 1.5% टूट चुका है और बाकी के सेक्टर्स भी है 3%, 4%, 5% तक टूट चुके हैं। तो आगे जाके क्या हो सकता है टैरिफ को लेके और इंडिया का इसके ऊपर क्या स्टांस होगा, तो वो सभी चीजें हम लोग इन डिटेल नेक्स्ट 5 मिनट्स में देखने वाले हैं। और एक चीज आपको बताता हूँ, न्यूज चैनल होने दो या फिर किसी यूट्यूबर का वीडियो होने दो, आप देख सकते हो रेसिप्रोकल टैक्स के बारे में मैंने 1 महीने पहले डिस्कस किया था और ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है जिसका आप बाइट स्क्रीन पे देख सकते हो। सो ये सब क्यों? तो बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट ये तो हमारा काम ही है कि मार्केट किस वजह से इम्पैक्ट हो सकता है, कितना इम्पैक्ट हो सकता है, किससे बेनिफिट हो सकता है। तो इसी के चलते ये सभी स्ट्रीक जो है आप देखोगे, फिर वो ट्रम्प के होने दो, एफआईएस के होने दो, डीआईएस के होने दो, रुपीज के होने दो, तो ये लास्ट 4 मंथ से चलती आ रही है और ये हमारे चैनल पे आपको स्टोरी की तरह दिखाई देगी। सो यस, वेलकम बैक, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस दोस्तों, जहां पे हम लोग हर एक मार्केट का, हर एक फाइनेंशियल सेक्टर का डेली एनालिसिस होने दो, टेक्निकल एनालिसिस होने दो, फंडामेंटल एनालिसिस होने दो, सभी चीजें कवर करते हैं। तो इसलिए अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन हिट कीजिए और लेट्स सी यूएस टैरिफ रेट का इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट आता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग टैरिफ क्या होता है वो समझ लेते हैं। जो भी चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो जो चीजें वो पर्टिकुलर कंट्री में सेल होती है, जिस प्राइस पे सेल होती है, नॉट नेसेसरी कि इंडिया भी इसी प्राइस में सेल करे। तो यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है, गवर्नमेंट है, इंपोर्ट करने वाली कंपनी है, सेलर है, उसके बाद फाइनली जाके जो बायर है उसके पास चीज आती है। तो फिर इसका आप कमीशन बोलो या फिर टैक्स बोलो, जिसके चलते चीजें महंगी हो जाती है कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते। वैसे ही सेकंड जो चीज है गवर्नमेंट टैक्स। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंसेप्ट होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में। अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो पर्टिकुलर कंट्री को लॉस बेयर करना है और यही ट्रेड बैलेंस मेंटेन करने के लिए कोई कंट्रीज जो है क्या करती है कि टैरिफ बढ़ा देते हैं, ताकि पैसा जो है इंपोर्ट के चलते कंट्री के पास आता जाए, फिर वो टैक्स के फॉर्म में क्यों ना होने दो, लेकिन इसका इंपैक्ट होता है एंड कंज्यूमर को, क्योंकि एडिशनली उसको पैसे चार्ज किए जाते हैं या फिर उसको बेयर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, क्या आपको लगता है कि इंडिया में जिस प्राइस पे आईफोन मिलता है यूएस में भी वही प्राइस पे मिलता होगा? तो नहीं बॉस। सेम आईफोन का एग्जांपल आप लेके चल सकते हो। आपके किसी फ्रेंड से सुना होगा कि भाई तू यूएस से आ रहा है तो वहां पे कम प्राइस में आईफोन मिलता है, वहां से लेके आ जा। या फिर आपने गोल्ड का देखा होगा, बहुत सारे लोग ब्लैक से गोल्ड लेके आते हैं जो कि कस्टम ड्यूटी वाले बहुत जगह पे उन लोग को पकड़ते हैं। गोल्ड का आपने देखा होगा, किसी ने रूम में झाड़ू से गोल्ड स्मगल किया था, किसी ने बैग के जिप में गोल्ड स्मगल किया था, तो किसी ने खुद ने निगल के गोल्ड स्मगल किया है। तो इतना सब कुछ क्यों? तो यस, जिस भी कंट्री में कम दाम में ये सभी चीजें मिलती है तो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव यानी कि खुद की कंट्री में कम दाम में लाया जाता है। और यही नहीं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सिर्फ गवर्नमेंट या फिर एंड सेलर का हाथ नहीं रहता है, तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज का भी हाथ रहता है, जिसके चलते कंपनीज भी टैरिफ रेट बढ़ा देती है। क्यों? तो वो चीजें इंपोर्ट करती है अदर कंट्रीज से, तो जो उनको वहां पे देना पड़ता है, गवर्नमेंट पे देना पड़ता है, तो प्रॉफिट क्या बचेगा? उसके चलते चीजें महंगी हो जाती है। तो वैसे ही आप अभी देखोगे तो इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ट्रम्प जी ने 2 अप्रैल को अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कभी होगा? तो सभी के सभी कंट्रीज पे 10% टैरिफ जो है 5 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होगा। जिनका 10% के ऊपर है उनका 9 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होगा। उनसे कंट्री पे कितना टैरिफ लगाया है, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ, आपने पहले भी देखा, जो एक वीडियो बाइट था उसमें आपने देखा होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, यानी कि डुप्लीकेशन या फिर कॉपी ऑफ एक्सेस, जिसे हम लोग टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा कह सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि कौन से कंट्री पे कितना टैरिफ लगाया है, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। तो आप देखोगे तो ये 50% डिस्काउंट रेट से टैरिफ लगाया है ट्रम्प जी ने। तो जो भी रेट से
हम लोग अमेरिका में गुड्स सेल करते हैं उसका 50% रेट से वो लोग इंडिया में टैरिफ लगाएंगे। उसके हिसाब से जो चीजें महंगी हो जाएगी, कौन से सेक्टर पे कितना इम्पैक्ट आएगा और कौन से सेक्टर के कितने स्टॉक्स बढ़ने के चांसेस है, वो हम लोग इन डिटेल देखेंगे। अगर इसके ऊपर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि टैरिफ बेनिफिट स्टॉक्स, तो जरूर मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा जिस सेक्टर में अच्छे खासे स्टॉक्स बढ़ सकते हैं इसके ऊपर। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो टेक्सटाइल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, उसके बाद है इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, तो ये सभी चीजें एक्सपोर्ट होती है। तो अभी ट्रम्प जी क्या कह रहे हैं कि जो भी आप चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर हम लोग भी टैरिफ लगाएंगे। इसके पहले क्या हो रहा था कि डेफिसिट में यूएस सब कुछ मैनेज करते आ रहा था, लेकिन अभी वो लोग नहीं सुनेंगे, यानी कि ट्रम्प जी नहीं सुनेंगे, रेसिप्रोकल टैक्स इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इंडिया पे इम्पैक्ट क्या आएगा आपको पता चल गया है कि यस, ये पर्टिकुलर सेक्टर्स के गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। अभी आप देखोगे तो कौन से सेक्टर्स डाउन है अभी तक, तो ये मेटल सेक्टर देखोगे तो ऑलमोस्ट 5% डाउन है एक सिंगल डे में। उसके बाद आप देखोगे फार्मा सेक्टर कल गैप अप हुआ था, क्यों? तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, यानी कि टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, ये कहने में आए। लेकिन आज के दिन में आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर भी ऑलमोस्ट 4% से ज्यादा नीचे जा चुका था। उसके बाद आईटी भी आप 3% के आसपास डाउन देख सकते हो। तो क्या ये चीजें ऐसी ही रहेगी? तो नहीं बॉस, इसका आप देखोगे तो हमारे जो फॉर्मर गवर्नर थे उन्होंने क्या कहा है, दिस विल एडवर्सली अफेक्ट द यूएस इकोनॉमी फर्स्ट एंड देन फॉरमोस्ट। पहले जो इम्पैक्ट होगा वो के यूएस कंट्री को इम्पैक्ट होगा। क्यों? तो चीजें उनके यहाँ पे भी महंगी हो जाएगी और जो वहां की चीजें इंडिया में आने वाली है, नो डाउट प्राइजेस बढ़ सकते हैं और जिसके चलते मार्केट में फॉर द टाइम बिंग डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। लेकिन यूएस एंड इंडिया का रिलेशन मायने रखते हुए आने वाले टाइम में 2030 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाएगी, ये भी सुनने में आ रहा है। अगर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहती है तो ओवरऑल मार्केट ऊपर जाना चाहिए, कंपनीज के पास प्रॉफिट आना चाहिए। तो इसके चलते आप देखोगे डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनी टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स विल बी रेज प्राइजेस फॉर यूएस कंज्यूमर, रिड्यूसिंग देयर डिमांड एंड हेंस इंडियन ग्रोथ। तो यानी कि प्राइजेस दोनों साइड से बढ़ेंगे तो एंड कंज्यूमर को अफेक्ट होने ही वाला है। तो ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मार्केट का आप देखोगे तो क्या हो सकता है, जो मैंने पहले भी कहा था, निफ्टी ने ऑलमोस्ट रिवर्सल पैटर्न बना दिया है, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है वीकली कैंडल पे। जो लास्ट 4 साल में नहीं हुआ तो ये लास्ट मार्च मंथ में हुआ था। एक वीक में, एक सिंगल वीक में निफ्टी ने 1000 पॉइंट्स की रैली दी थी। और ये ऐसा नहीं है कि इसके पहले टैरिफ की न्यूज नहीं आई थी और पता नहीं था रेसिप्रोकल टैक्स आने वाला है, पता था, लेकिन उसके चलते आप देखोगे कि कितना बाइंग हुआ है इंडियन मार्केट में। तो ऐसे ही आप देखोगे तो जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक कर दिया है और अगर मार्केट को नीचे आना है तो वो कहां तक आ सकता है, अगेन 2800 तक आने के चांसेस है। और उसके बाद अगर नीचे आना है तो ट्रेंड लाइन को टच करते हुए फिर से ऊपर चला जाएगा। और ये मैं अभी नहीं, इसके पहले के बहुत सारे वीडियो में भी कहा है। और अगर यहाँ तक मार्केट नहीं सुना तो मैक्स टू मैक्स कहाँ तक आ सकता है, तो ये 20,000 तक आ सकता है, क्योंकि आपको एक वीकली चार्ट में भी गैप दिखाई देगी। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन को नहीं सुना तो। सो आई होप आपको फर्स्ट डेस्टिनेशन तो पता चल गया है कि क्या रहेगा, कि यस, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट जो है 20,500 तक मैक्स टू मैक्स आ सकता है। फर्स्ट डेस्टिनेशन 20,800 रहेगा, उसके बाद 20,500 रहेगा, उसके बाद 21,800 के आसपास एक डेस्टिनेशन डेफिनेटली रह सकता है, जिसके चलते आप कह सकते हो कि मार्केट और नीचे आने के चांसेस है। लेकिन ओवरऑल जो है, जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आया भी तो ये टेम्पररी फेज रहेगा। आने वाले 6 to 8 मंथ्स में मार्केट जो है यही डायरेक्शन में है कि ओवरऑल मार्केट आप देखोगे, ग्लोबल मार्केट देखोगे कोई 5% डूब चुका है। इवन यूएस मार्केट के स्टॉक्स देखोगे 7 to 8% नीचे आ चुके हैं, जो बड़े बड़े आईटी कंपनीज के स्टॉक्स हैं। लेकिन इंडिया में इतना इम्पैक्ट नहीं देखने हमें मिल रहा है।
तो इसी के चलते जस्ट एक ये डीप है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी में बने रहिए, और अगर आपको एक लमसम अमाउंट के साथ जाना है, फिर वो स्टॉक्स में होने दो या फिर म्यूचुअल फंड में होने दो, इन शॉर्ट यानी स्टॉक मार्केट में होने दो। तो जब तक मार्केट अगेन रिवर्सल पॉइंट पे नहीं आता है तब तक के लिए वेट कीजिए। नो डाउट ये एक हमारे लिए एक बेस्ट पॉइंट था, लेकिन आप वीडियो में पहले के डेफिनेटली देख सकते हो मैंने यही कहा था कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, एक पुल बैक देके जाएगा, और यही पुल बैक की मैं वेट कर रहा हूँ। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लॉजिकल वीडियोस के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए फिल्टर्ड फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड यस, अगर आपको अगेन स्टॉक्स कौन से हैं जो एक टैरिफ के चलते अच्छा खासा गेन दे सकते हैं वो चाहिए तो मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना। थैंक यू सो मच गाइज, एंड अगेन फिल्टर्ड फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब करो।